सिंधु घाटी सभ्यता, जहां से भारत का इतिहास शुरू होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। एक नई स्टडी से पता चला है कि उस समय के लोग मांस ज्यादा खाते थे। उनके खाने में बीफ भी शामिल था। ये स्टडी जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में छपी है। स्टडी का नेतृत्व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर अक्षेता सूर्यनारायण कर रही थी। इसके लेखकों में पुणे के डेक्कन कॉलेज के पूर्व उप कुलपति और जाने माने पुरातत्वविद प्रोफेसर वसंत शिंदे और बीएचयू के प्रोफेसर रविंद्र एन सिंह भी शामिल हैं। कैसे हुई है रिसर्च? प्राचीन उत्तर पश्चिमी भारत के शहरी और ग्रामीण इलाके, वर्तमान में यह इलाका हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये जानकारी यहीं पर उस समय के बर्तनों में बचे लिपिड अवशेषों के अध्ययन से मिली है। अक्षेता ने अपनी पीएचडी थीसिस में सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर चर्बी के अवशेषों पर शोध किया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग क्या खाते थे। इस बारे में पहले भी कई अध्ययन हो चुके हैं, लेकिन उनका फोकस तब उगाई जाने वाली फसलों पर केंद्रित था। अध्ययन से और क्या पता चला है? विश्लेषण में सुअरों, गाय बैलों, भैंसों, भेड़ बकरियों जैसे पशु उत्पाद और डेयरी उत्पादों के अवशेष मिले। अध्ययन के अनुसार अवशेषों में पालतू जानवरों में से 50 से 60% हड्डियां गाय, बैलों और भैंसों की मिली हैं। केवल 10% हड्डियां भेड़ों और बकरियों की थी। ये इस बात का संकेत है कि सिंधु घाटी की सभ्यताओं में सांस्कृतिक तौर पर भोजन में बीफ खाने में पसंद की वस्तु रही होगी। हड़प्पा में 90% गाय बैलों को 3-3.5 साल तक की उम्र तक जिंदा रखा जाता था। मादा पशुओं को डेयरी उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, नर पशुओं को सामान खींचने के लिए। अक्षेता की रिसर्च के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों के अवशेषों में हिरण, बारहसिंगा, चीतल, पक्षियों और जलीय जंतुओं के अंश भी मिले हैं, लेकिन कम मात्रा में। पक्षियों को खाने के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चिकन डाइट का हिस्सा था, इसके सबूत कम ही दिखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु नदी जो हिमालय के पश्चिम में बहती है, इसी के इर्द गिर्द हजारों साल पहले पनपी थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हमने बचपन में इतिहास की किताबों में खूब पढ़ा था। जब तुर्किस्तान और ईरान से कुछ लुटेरे और कुछ व्यापारी हिमालय के इस ओर यानी हमारे देश में दाखिल हुए, तो उनका पहला वास्ता सिंधु घाटी से पड़ा। कहा जाता है कि इसी घाटी के नाम से उन्होंने देश को पहचाना, सिंधुस्तान, जिसका अपभ्रंश रूप विकसित हुआ हिंदुस्तान। बाद में हमारे देश का एक नाम यही पड़ा, हिंदुस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इसका विकास सिंधु और घग्गर के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जिसे 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, जिसे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं उत्तर हड़प्पाई सभ्यता को 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। खाने पीने को लेकर पहले क्या पता चला था? अध्ययनों से पहले पता चला था कि हड़प्पाई गांव पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले। यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। कुछ और बातें जान लीजिए। रेडियो कार्बन C14 पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रोहिस्टोरिक युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर यानी कि बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर, उत्तरी पुरास्थल मांदा और दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद हैं। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं।
एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। दूसरी तरफ बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूभर्गीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।